हेलो गाइस, ये है बिगनिंग आफ्टर एंड का एक और नया एपिसोड। तो बिना देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो बालकनी में खड़ा होकर अपनी उसी हार के बारे में सोच रहा होता है और वो इसी तरह ट्रेनिंग करेगा तो यहाँ पर कभी भी अपनी जो आर्मी है उसको जिता नहीं पाएगा। तभी यहाँ पर पीछे केमस आ जाता है। केमस कहता है सो तो पहले का ख़त्म हो चुका है, पर तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर जाकर आराम करना चाहिए। तभी यहाँ पर आर्थर उसके जवाब में कहता है कि मैं यहाँ पर दोबारा नहीं हारना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर केमस उसके शब्दों को सुनने में कहता है मुझे लगता है तुम अभी भी अपने शब्दों से लड़ाई लड़ रहे हो आर्थर। और आर्थर तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारी जो पोजीशन है उसका वेट जो है वो मुझे पता है कितना ज़्यादा हाई है और तुम्हें हमेशा अपने बारे में ही सोचना चाहिए क्योंकि तुम हमेशा अकेले फाइट नहीं कर सकते हो। तब आर्थर उसके जवाब में कहता है कि मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर भी यहाँ पर फाइट लेना चाहती है तो मैं क्या उन्हें भी यहाँ पर फाइट के अंदर इन्वॉल्व करूँ। तभी यहाँ पर केमस जो है वो सीरियस तरीके से कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम ही बस अपने चाहने वालों को बताना चाहते हो, पर यहाँ पर तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारी मदर पूरी आर्मी को इतना मोटिवेट कर रहे हैं, जबकि तुम्हारे ऐसा बेटा होने के बाद भी वो यहाँ पर फाइट में उतरे हैं तो उनसे यहाँ पर आर्मी को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। और यहाँ पर तभी आर्थर कहता है तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लगते हो केमस। तो केमस कहता है कि इसके पीछे भी एक कहानी है। तभी यहाँ पर आर्थर उससे कहता है मैंने सुना है कि वीरन ने यहाँ पर तुम्हें जो है हेड यूनिट बना दिया है, तो अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। तभी यहाँ पर जो केमस होता है वो कहता है ये अब टाइटल मेरे के लिए कोई महत्व नहीं रखती। जब से मैंने अपनी वाइफ और अपने विज़न खोया है तब से जो फाइट जो है मेरे के लिए अब बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं रही हैं। तभी यहाँ पर जैसे आर्थर उसके विज़न के बारे में सुनता है वो कहता है तुमने अभी क्या कहा, तुमने अपने विज़न को खो दिया। और यहाँ पर आर्थर का चेहरा दिखने लायक होता है। वो कहता है क्या तुमसे मजाक कर रहे हो। तभी यहाँ पर केमस जो होता है वो अपने बालों को यहाँ पर हमारे आर्थर को ऊपर करके दिखाता है। यहाँ पर आर्थर जैसे ही उसके बालों के से हाथ हटाने के बाद जब उसके चेहरे की तरफ देखता है तो वो बिल्कुल हैरान हो चुका होता है। केमस की आंखों पर एक काफ़ी बड़ा स्कार होता है क्योंकि अब वो यहाँ पर देख नहीं सकता है। और जैसे ही आर्थर को ये पता चलता है कि केमस यहाँ पर अंधा है तो बिल्कुल हैरान हो चुका होता है। वो कहता है और तुम यहाँ तक अभी तक ब्लाइंड थे तो तुम्हें यहाँ पर कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, और यहाँ पर तुमने फाइट में ऐसे क्यों दिखाया जैसे तुम काफ़ी ज़्यादा सब कुछ देख सकते हो। और तभी यहाँ पर आर्थर जो होता है वो उससे काफ़ी सारे कंटिन्यूस सवाल पूछने लगता है। तभी केमस कहता है कि मुझे लगता है तुम यहाँ पर काफ़ी सरप्राइज हो चुके हो आर्थर, और ये तो कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर और मेरा जैसा और वॉरियर अभी उसके पास आँखें होती तो यहाँ पर वो बैटल फील्ड के अंदर काफ़ी कुछ कर सकता था। तभी यहाँ पर आर्थर सरप्राइज होते हुए कहता है तो एक हफ्ते से यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। और वो सोच रहा होता है फ़ाइट के बारे में, कैसे उसने यहाँ पर फ़ाइट की थी यहाँ पर केमस के साथ भी, और यहाँ पर केमस कितनी आसानी से अपनी मैजिक को कंट्रोल कर सकता है, और यहाँ पर अपनी विंड एलिमेंट को वो किस तरीके से सभी के ऊपर एकदम फिक्स लगा सकता है। तब भी यहाँ पर आर्थर को अभी विश्वास नहीं हो रहा होता है तो वो केमस से कहता है कि यहाँ पर तुम अब कैसे देख सकते हो, कि तुम्हें यहाँ पर कैसे पता है कि यहाँ पर हम लोग कहाँ पर हैं और किस पोजीशन पे खड़े हैं अभी। तो यहाँ पर केमस उसके जवाब में कहता है कि बेशक मेरे पास अब मेरी आँखें नहीं रही हैं, पर यहाँ पर जो मेरा माना और मेरी एबिलिटी है, जो मेरे पास जो एलिमेंट है विल्ड एलिमेंट, मैं उससे यहाँ पर अपनी पावर से यहाँ पर आसपास के इन्वायरमेंट में छोटी छोटी जो बदलाव हैं उनको भी यहाँ पर दे सकता हूँ। और यहाँ पर मैंने इतनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस की है कि अब मुझे यहाँ पर किसी भी चीज़ को यहाँ पर महसूस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके लिए यहाँ पर तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, और यहाँ पर जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा है, जिससे मैं यहाँ पर आज तुमसे इस तरीके से बात कर पा रहा हूँ। और इसी कारण से जो वीरेन है उसने मुझे यहाँ पर हेड ऑफ़ यूनिट बनाया है। और तुम्हें क्या लगता है कि किसी अरे गहरे को ऐसे ही यहाँ पर इतनी हाई पोजीशन दे दिया जाएगी। तभी यहाँ पर आर्थर जो होता है वो कहता है तो तुमने यहाँ पर अपनी साइड को खो दिया, क्या तुम्हें इसके बारे में दुख नहीं है। तो यहाँ पर आर्थर अपने मन में सोच रहा होता है पागल, अगर कोई अपने सेंसेस को खो देगा उसे क्या दुख नहीं होगा। तभी केमस कहता है कि मुझे थोड़ा दुख हुआ था, पर यहाँ पर धीरे धीरे कर मैंने यहाँ पर उससे ज़्यादा दुख मुझे अपनी वाइफ को खोने पे हुआ था, उससे मैंने यहाँ पर अपने इस दुख को दबा दिया। और यहाँ पर मैंने फिर अपने आप को यहाँ पावरफुल बनाने की कोशिश की, और यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर आज इस मुकाम पर पहुँच चुका हूँ। तभी यहाँ पर आर्थर कहता है कि तुम्हारी स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा अलग है, कभी किसी टाइम पर मैं तुम्हारी ये पूरी स्टोरी सुनूंगा। और यहाँ पर आर्थर अपने मन में कह रहा होता है मुझे तो इसके बारे में सुनकर काफ़ी ज़्यादा इस पर दया आ रही है। तभी यहाँ पर जो केमस होता है वो आर्थर से कहता है कि आर्थर मैं तुम्हें बता दूँ तुम अब एक यंग जनरल हो
और तुम्हें इन छोटी मोटी कहानियों के बारे में कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें बस अपनी वॉर के ऊपर ध्यान देना है। और आर्थर से कहता है कि यहाँ पर बहुत हो गई बातें, अब जाओ और यहाँ पर जाकर रेस्ट करो। और अपनी विंड एलिमेंट की पावर से आर्थर को पीछे धकेल देता है। और आर्थर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और यहाँ पर कैमस कहता है कि मुझे यहाँ पर बताइए, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी आराम नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम जल्दी से जाओ और आराम करो, क्योंकि हम जब फाइट करेंगे तो मैं बिल्कुल भी ज़्यादा ईजी जाने वाला नहीं हूँ। और जब तुम्हें पता चल चुका है कि मैं नहीं देख सकता, तो तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर ईजी नहीं जाऊँगा और तुम्हें यहाँ पर एक ही बार में नॉकआउट कर दूँगा। तभी यहाँ पर जो आर्थर होता है वो कहता है अब मैं भी यहाँ पर तुमसे डरने लगा हूँ कैमस। तभी यहाँ पर कैमस जो होता है वो कहता है कि हाँ चलो, मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ। रिमेंबर आर्थर कि यहाँ पर हमेशा जो वॉर होती है वो कभी भी अकेली लड़ी आती है, और ये बात तुम हमेशा याद रखना। और आर्थर इस बात को सुनने के बाद जो है वो बिल्कुल स्तब्ध खड़ा होता है। वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि कैम्बस ने उससे इतनी अच्छी बात कही है कि यहाँ पर कभी भी फाइट को जो है वो अकेला नहीं लड़ा जाता है। और आर्थर इस बात को सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा पास में चला जाता है। वो कहता है कि इसी चीज़ से यहाँ पर मैं हमेशा अपने आप से कोसता था कि मैं हमेशा फाइट क्यों लड़ता रहता हूँ। और फिर हमें यहाँ पर आर्थर की कुछ पास्ट लाइफ के बारे में दिखाया जाता है। यहाँ पर आर्थर जो होता है वो एक बैटल ग्राउंड के अंदर होता है, मतलब कि यहाँ पर कंपटीशन चल रहा होता है बैटल ग्राउंड में। यहाँ पर हमारा आर्थर जो है वो एक अभी शायद 16 साल का लड़का होता है। और यहाँ पर आर्थर उस फाइट को लड़ते हुए यहाँ पर जो उसका अपोनेंट होता है उसको यहाँ पर हरा देता है। और आर्थर को यहाँ पर सब लोग देखते हुए काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि आर्थर यहाँ पर एक लो फैमिली से आता है और उसने यहाँ पर एक हायर फैमिली के लड़कियों को यहाँ पर हरा दिया था कंपटीशन के अंदर। तो यहाँ पर सारे लोग हैरान होते हैं। और यहाँ पर आर्थर मन में कहता है कि जबकि मैंने इसको हरा दिया है, पर यहाँ पर मुझे मिलने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग करप्ट बैठे हुए हैं। उनमें से कोई भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर एक लो क्लास का लड़का यहाँ पर हायर क्लास के अंदर एडमिट हो जाए। तब यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर आर्थर को डिमोटिवेट करने लगते हैं। वो कहते हैं इस लड़के ने यहाँ पर चीटिंग करी है, यहाँ पर जल्दी से इसके बारे में रिजल्ट दो। और यहाँ पर कुछ लोग आर्थर को देखकर खुश भी हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो उस कंपटीशन का जो यहाँ पर जज होता है वो यहाँ पर आपस में डिस्कस करने लगता है। आर्थर यहाँ पर सोच रहा होता है यह अभी भी किस बात में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बैटल जो है वो मैं पहले ही जीत चुका हूँ। तभी यहाँ पर जो जज होता है वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर कहता है कि लड़के कैडेट ग्रे, यहाँ पर हमारा आर्थर का नाम पहले ग्रे था, तो यहाँ पर वो उसे ग्रे कह के बुलाता है जिसका कोई सरनेम नहीं है। और यहाँ पर आर्थर उसकी बात को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुन रहा होता है। तभी जज यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी फाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और मैं इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, पर यहाँ पर ये कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि यहाँ पर मैंने तुम्हारी मार्शल आर्ट को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देखा है। तो ये मार्शल आर्ट भी काफ़ी अच्छी थी, पर यहाँ पर जो तुम्हारी की को कंट्रोल करने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। तुम यहाँ पर अपनी की को काफ़ी अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हो, और यहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल की जो ज़रूरत है वो है। तो मैं यहाँ पर तुम्हें सीधा ही 3rd डिवीज़न से 2nd डिवीज़न भेज रहा हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी खुश होना चाहिए। पर यहाँ पर आर्थर की जो स्वॉर्ड है वो काँप रही होती है। वो कहता है मैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये लोग हायर क्लास से आते हैं और ये मुझे आसानी से यहाँ पर जाने नहीं देंगे। तभी यहाँ पर एक लड़की जो है वो बैठी होती है, तो वो जज से कहती है तुम यहाँ पर काफ़ी अनफेयर कर रहे हो। तभी वो यहाँ पर जज जो होता है वो कहता है लेडी जी। तभी यहाँ पर जो हमारी लेडी जी होती है वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, पर यहाँ पर तुम इस लड़के को दबा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर तुम इससे कह रहे हो कि ये यहाँ पर अपनी की को ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहा है। तभी यहाँ पर जज जो है काफ़ी भड़क जाता है। वो कहता है मेरा जजमेंट गलत है। तभी लेडी जी कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ, पर यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम यहाँ पर इस लड़के के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रही हो, जबकि इसने यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा हाई क्लास लड़के को हरा दिया है। तभी तुम्हें उसे यहाँ पर 2nd क्लास में नहीं 1st क्लास में जाने देना चाहिए था, और यहाँ पर तुम इस लड़के के साथ गलत कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो होता है वो कहता है मैं आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, पर फिर भी यहाँ पर आपको ये बोलना शोभा नहीं देता है, जबकि मैं यहाँ पर इतने सालों से इस जगह पर पोजीशन पे हूँ, तो आपको मेरी जजमेंट को यहाँ पर नकारना चाहिए। तभी यहाँ पर लेडी जी जो होती है वो कहती है तो यहाँ पर तुम ये कह रहे हो कि इस लड़के के पास काफ़ी ज़्यादा कम की पावर है और तुम इसे यहाँ पर 2nd डिवीज़न में भेजोगे। तभी यहाँ पर लड़की जो होती है वो यहाँ पर हमारे जज से काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगती है लेडी जी, और लेडी जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी आ चुकी होती है। पर वो यहाँ पर जज की रेस्पेक्ट करते हुए कहती है कि यहाँ पर आपने सही कहा,
शायद इस लड़के की में कुछ प्रॉब्लम होगी, पर यहाँ पर मैं भी कुछ करना चाहूँगी। और तभी यहाँ पर वो हमारे लड़के यहाँ पर मतलब कि जो हमारा आर्थर है उसकी तरफ हाथ का इशारा करते हुए कहती है, तुम लड़के तुम्हें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। और आज एक ही पलक झपकते हुए हमारे आर्थर के सामने आती है और आर्थर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और आर्थर से कहती है कि यहाँ पर जज ने कहा कि तुम सेकंड डिवीज़न में जाओगे, तुम्हें इससे कहती हूँ कि तुम सेकंड डिवीज़न जाना होगा। पर यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि क्या तुम मेरे पर्सनल मैनेजर बनोगे। तो यहाँ पर आर्थर ये सब कुछ देखने में काफ़ी हैरान होता है और यहाँ पर अपने मन में कहता है कि उस दिन के बाद मुझे पता चला कि कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, पर यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर अपनी पास्ट लाइफ जैसी ट्रेजिडी को सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी ये वर्ल्ड पूरी फाइट से बड़ा हुआ है, पर यहाँ पर इस बार मैं यहाँ पर ऐसे नहीं मरूंगा जैसे पास्ट लाइफ में मरा था। और यहाँ पर आर्थर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। यहाँ पर आर्थर सामने की ओर अटैक करता है, पर यहाँ पर वो जो हमारा दूसरा एल्डर होता है उसको डॉज कर दिया जाता है। आर्थर अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इस वर्ल्ड के अंदर क्या कर रहा हूँ, इसके बारे में मुझे पता चलना अभी बाकी है। पर यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इंसिडेंस होगा। मुझे लगता है कि ये मेरे फेट में लिखा था और मुझे आना यहाँ पर हमेशा ही से ही मेरे भविष्य में लिखा था। और इस तरह से मैं इस जगह पर आ चुका हूँ। और वो यहाँ पर अपने मन में ये सोचते हुए सभी से फाइट भी कर रहा होता है। और आर्थर अपनी फ़ाइट को ख़त्म करने के बाद यहाँ पर खड़ा होता है और आर्थर अपने मन में कहता है कि यहाँ पर मैं अपने बारे में जैसा कुछ सोचता रहता हूँ, पर अब मुझे यहाँ पर काफ़ी अपने बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि मैं यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर क्यों आया हूँ। और ये सब कुछ मुझे यहाँ पर असुरा ने बताया है। और यहाँ पर इंद्रेश जो है यहाँ पर उन्होंने मुझे यहाँ पर काफ़ी, क्योंकि वो मेरे बारे में मुझसे काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। और वो यहाँ पर अपनी फ़ाइट को लड़ने के बाद वहाँ से ले जाता है और जाते हुए अपने मन में काफ़ी सारी बातों को सोच रहा होता है। और वो यहाँ पर अपने रूम है उसकी तरफ जा रहा होता है और यहाँ पर अपने बारे में सोचता है कि यहाँ पर अभी वो जो हॉर्न है उसको एब्जॉर्व नहीं कर पा रहा होता है। तो यहाँ पर हमारा आर्थर सोचता है जब उसने पहली बार अपने वाइट स्टेज कोर को एक्टिवेट किया था तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए था। पर यहाँ पर अभी जब वो यहाँ पर अपने उस माना जो उसे युद्ध से मिला होता है उसको एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा है तो वो कर क्यों नहीं पा रहा है। तभी अचानक से उसे यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो प्रेशर है वो यहाँ पर फील होता है और वो काफ़ी शौक हो चुका होता है, क्योंकि वो प्रेशर जो है वो किसी की फॉर्म को चेंज होते हुए दिखा रहा होता है। और यहाँ पर सिल्विया जो है वो यहाँ पर सोते हुए अपनी फॉर्म को चेंज कर रही होती है। तभी यहाँ पर आर्थर जो है वो काफ़ी हैरान हो जाता है और आर्थर यहाँ पर जल्दी से उस गेट को खोलता है और अंदर जाते हुए सिल्विया से कहता है, सिल्विया क्या तुम ठीक हो। और वो सीधा ही सिल्विया को यहाँ पर उठा देता है और सिल्विया यहाँ पर जल्दी से अब आर्थर की आवाज़ को सुनने के बाद उठ जाती है और यहाँ पर अंगड़ाई यहाँ लेते हुए कहती है, आर्थर क्या तुम आ गए, क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा घबराई हो क्यों। और उसके सामने यहाँ पर जो ऑर्थो है उसका यहाँ पर हॉर्न पड़ा होता है और यहाँ पर जो आर्थर होता है वो कहता है, क्या तुम ठीक हो, मुझे लगा था यहाँ पर तुम्हें कुछ हुआ है। तभी यहाँ पर जो हमारी सिल्विया होती है वो कहती है, क्या हुआ। मतलब ये आर्थर गुस्से में उससे पकड़ लेता है और कहने लगता है, तो पता नहीं है तुम यहाँ पर अपनी फॉर्म को चेंज कर रही थी सोते हुए और यहाँ पर तुम अपनी पावर को यहाँ पर इतना ज़्यादा अनलेस क्यों कर रही थी। तभी सिल्विया जो होती है वो कहती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे इस हॉर्न की पावर से काफ़ी ज़्यादा कुछ मिला है और मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपनी माना को बढ़ा चुकी हूँ और यहाँ पर मुझे लगता है तुमने भी अपनी पावर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट किया है, तुम्हारी ट्रेनिंग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है और यहाँ पर तुम्हें अपने आप को निराशा से नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर तुमने अपनी ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ को हासिल किया है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें अपनी हॉर्न को यहाँ पर एब्जॉर्व करने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर अपनी हार मान सकते हो, तुम्हें तो बस थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है। और यहाँ पर सिल्विया जो है वो आर्थर के ऊपर अपना सिर रख के सोने लगती है। तभी यहाँ पर आर्थर जो है उसे प्यार कर रहा होता है और तभी आर्थर कहता है, मैं इससे यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे इस हॉर्न को कैसे भी करके एब्जॉर्व करना है। और अपने हाथ में उस हॉर्न को पकड़ा होता है और आर्थर यहाँ पर उस हॉर्न को देखते हुए कहता है कि यहाँ पर इससे मैं अपनी वाइट कोर जो है वो उससे ब्रेक थ्रू कर जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। एक छोटा सा पास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर केमत बार बार गेट के ऊपर नॉक कर रहा होता है और कहता है, सो एंड हो चुका है आर्थर। और यहाँ पर तभी एक यहाँ पर जो एल्फ बंदा होता है वो कहता है, सर एल्डर आपको कुछ चाहिए क्या। तभी यहाँ पर केमत जो है वो दोबारा से निराश होकर चला जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड जो है वो एंड हो जाता है।